संसार के सभी दुखों से मुक्ति, उनके निवारण का उपाय, ब्रह्म के दर्शन का सरल और सुगम साधन तथा ज्ञानी योगियों के द्वारा पर ब्रह्म के स्वरूप की पहचान आदि के बारे में जानने की ऋषियों की इच्छा देखते हुए ज्यों ही सूत ने पुराण आख्यान प्रारंभ करने का उपक्रम किया, त्यों ही उस मुनि संगम स्थली पर शुद्धात्मा कृष्ण द्वैपायन महाराज व्यास का पदार्पण हुआ। काले मेघों के समान आभा वाले, कमल की पंखुरी के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले, वेदों के साक्षात शरीर रूपधारी वेद व्यास को समक्ष आया जानकर सभी मुनिगण हर्ष से उत्फुल्ल हो गए और खड़े होकर अनेक विधि से उनका स्वागत करने लगे। अपने समक्ष प्रत्येक क्षेत्र में हर्ष की लहर उत्पन्न करने वाले रोमहर्षण सूत महाराज ने अपने गुरु को देखकर पृथ्वी पर लेटकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और निवेदन किया, हे गुरु प्रवर, इन शानकादि मुनियों ने मेरे समक्ष संसार की गति, सुख दुख तथा ब्रह्म ज्ञान के संबंध में जो भी प्रश्न किए हैं, उनका ज्ञान मुझे आपके श्री चरणों में बैठकर प्राप्त हुआ है। आप साक्षात स्वयं पधार गए हैं। कृपा करके अपने ही श्री गुरु मुनियों की शंका का समाधान करते हुए इनकी जिज्ञासा शांत करें। सूत से ऐसा सुनकर व्यास ने मुनियों को संबोधित करते हुए कहा, विप्रो, तप, स्वाध्याय तथा ज्ञान प्राप्त करने से तथा ध्यान और श्रवण करने से कभी किसी की किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं हुई है। मुझे भी भगवान कूर्म रूपधारी श्री नारायण ने जो ज्ञान मुनियों ब्रह्म ऋषियों के साथ दिया था, वही मैं आपके सामने निवेदन करता हूं। उससे आपकी जिज्ञासा अवश्य ही शांत होगी और समाधान भी मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है, सनक, सनत कुमार, अंगिरा, रुद्र, भूगु, कगाद, कपिल, गर्ग, वामवेद, शुक्र, वशिष्ठ आदि महर्षि धर्म के ज्ञाता संयत इंद्रियों वाले महात्माओं ने तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस संबंध में आपस में विचार विमर्श किया और इसके पश्चात वो तपस्या करने बद्रिकाश्रम में चले गए। तप की सिद्धि हो जाने पर उन महर्षियों को नर के साथ भगवान श्री नारायण के भी दर्शन हुए। अनेक वेद स्त्रोत आदि द्वारा स्तुति करने के पश्चात उन्होंने श्री नारायण को प्रणाम किया। भगवान श्री नारायण ने उनके तप के कारण को जानते हुए भी उनसे पूछा कि आप लोगों के तप का कारण क्या है। इस पर हर्ष से उत्कुल्ल ऋषि बोले कि प्रभु, हम अपनी कुछ शंकाओं का समाधान करने हेतु आपकी शरण में आए हैं। आप हमें यह समझाने की कृपा कीजिए कि इस संसार को चलाने वाले कौन हैं, इसकी आत्मा कौन है, इस संसार से मुक्ति का क्या साधन है तथा इस संसार की सत्ता का क्या प्रयोजन है। इस संसार का ईश्वर कौन है और ब्रह्म का रूप क्या है। सभी मुनिगण आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि जहां अभी शंख, चक्र, गदाधारी, पद्मधारी विष्णु दिखाई दे रहे थे, वहीं अब नेत्रधारी श्री शंकर खड़े थे। भगवान की इस लीला को देखकर सभी मुनिजन विभिन्न प्रकार से शंकर की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए विष्णु से मुनियों के वहां इकट्ठा होने का कारण जानना चाहा। विष्णु ने श्री शंकर को बताया कि आपके दर्शन करने और आपके मुख से तत्व ज्ञान का रहस्य जानने के लिए ही ये लोग यहां तप कर रहे हैं। आप मेरे ही समक्ष इन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। इसके पश्चात श्री भगवान ऋषिकेश ने मुनियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग वास्तव में परम शिव के भक्त तथा सौभाग्यशाली महात्मा हैं। इसी के फलस्वरूप आपको उनके ही आशीर्वाद से दर्शन लाभ प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर के उपदेश को सुनने के लिए बैठे हुए मुनियों ने देखा कि आकाश से एक दिव्य आसन पृथ्वी की ओर आ रहा है। उस आसन पर स्वयं शिव और श्री विष्णु विराजमान हो गए। तत्पश्चात मुनियों को संबोधित किया और बोले, विप्रो, जो गुह्य, सनातन, अवाच्य विज्ञान मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, उसे द्विजाति तो क्या देवगण भी यत्न करने पर आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते। इस ज्ञान को जानने वाले पूर्व ऋषि इस संसार से मुक्त हो चुके हैं। ये ज्ञान बहुत अधिक कठिन और गोपनीय है।
परंतु मैं आप लोगों के स्नेह और भक्ति भाव के कारण इसे आपके समक्ष उजागर करता हूं। ये आत्मा केवल साफ, निर्मल, पवित्र और तमोगुणी है। आत्मा ही अंतर्यामी होती है। इसे वेदों में अव्यक्त काल कहा गया है। आत्मा एक ही होती है और ये माया से बंधी होने के कारण अनेक शरीर धारण करती है। आत्मा का गति परिवर्तन भी नहीं होता है। आत्मा ना तो पानी है, न धरती, न हवा, न आग, न आकाश, न माया और न प्राण है। प्रकाश, अंधकार, धूप, छाया के समान ही परमात्मा और छल का भी कोई आपसी संबंध नहीं होता। परमार्थ की दृष्टि से दोनों ही अलग अलग हैं। आत्मा के छल में पड़े रहने के कारण ही उसे सैकड़ों जन्म धारण करने के पश्चात भी इस संसार से मुक्ति नहीं मिल पाती। सच्चे मुनि, वेदों के ज्ञाता और विद्वान लोग आत्मा को द्वंद्व, विकार रहित तथा प्रकृति से परे मानते हैं, परंतु कुछ मूर्ख और अज्ञानी लोग इसमें दुख सुख जैसे गलत भाव पैदा करते हैं। अज्ञान के कारण ही शुद्ध आत्मा को भोक्ता मान लिया जाता है। अज्ञान के कारण ही अहंकार जन्म लेता है और अज्ञान के जन्म लेते ही जीव अपने आप को सबसे ऊंचा समझने लगता है। ऋषि मुनि लोग तो इस लोक में केवल ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं। अनात्म में आत्म बुद्धि ही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आपसी राग द्वेष के कारण ही मनुष्य अच्छे और बुरे सभी प्रकार के कर्म करता है। इन्हीं कर्मों के अनुसार मनुष्य को पाप और पुण्य का भागी बनना पड़ता है। अपने कर्मों को भोगने के लिए ही बार बार इस संसार में आकर जन्म लेना पड़ता है, जबकि आत्मा निश्चल और दोष रहित होती है। ये मन के सभी प्रकार के भावों से सदा दूर रहती है। आत्मा स्वयं अपने ही प्रकाश से आलोकित होती है। इसीलिए विद्वान लोग इस जगत को ज्ञान रूप मानते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग इसे अर्थ रूप वाला मानते हैं। श्री शंकर भगवान ने आगे कहा कि जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें इसी आत्मा की पूजा उपासना करनी चाहिए। भक्त योगी सभी जीवों को स्वयं अपने में ही देखता है, तभी उसे सभी जीवों में ब्रह्म के ही दर्शन होते हैं। जब ब्रह्म और जीव एकाकार हो जाते हैं तो ये संसार मिथ्या जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में सभी दुख, रोग, शोक आदि का एकमात्र उपाय ब्रह्म विज्ञान हो जाता है और मनुष्य शिव बन जाता है। जिस प्रकार नदी सागर में मिलकर उसी के समान हो जाती है, उसी प्रकार सभी जीव अक्षर में मिलकर एक समान होते हैं। यही मुक्ति का साधन है। ज्ञान अज्ञान के कारण ही मोह जन्म लेता है। वास्तव में अज्ञान से अलग जो भी है वही विज्ञान है और यही सांख्योक्त मत है। योग वास्तव में वेदांत का ही सार है। योग का अर्थ है मन को एकाग्र करना। योग और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। योग ज्ञान से युक्त प्राणी के लिए सभी कुछ प्राप्य है। योग और सांख्य को मानने वालों का मत है कि परमेश्वर ही अपनी माया से सभी जीवों के भीतर रहता है। इसीलिए वेदों में आत्मा को सभी रूप रस, गंध वाली तथा अजर, अमर, सनातन कहा गया है। आत्मा को एक महान पुरुष माना गया है जो सभी कार्य बिना देह धारण किए भी आसानी से कर सकता है। शिव ने कहा कि सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में मैं ही हृदय में समाया हूं। इस बात को जो लोग स्वीकार करते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। सच्चे ब्रह्मज्ञानी को मैं अपनी कृपा से आनंद का उपभोग कराता हूं। अव्यक्त परमात्मा से ही पर पुरुष, प्रधान पुरुष और काल की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ही जगत को ब्रह्ममय कहा जाता है। जीव के प्रत्येक अंग में ब्रह्म का ही निवास है। ब्रह्म दिखाई नहीं देता, परंतु उसका आभास किया जाता है। ब्रह्म ही सबको आनंद प्रदान करता है और वही सबका आधार है। सभी जीवों की आत्मा ब्रह्म है। प्रत्येक स्थान पर वही विराजमान है। इसके पश्चात आगे सुनाते हुए शिव ने कहा, विप्रो, सारे संसार को फैलाने और सभी जीवों में आत्मा रूप में वास करने के कारण ही मुझे वेद ज्ञानी लोग प्रधान पुरुष और प्रकृति कहते हैं, और इन्हीं दोनों का संयोग होने से काल की उत्पत्ति हुई है। प्रधान पुरुष, प्रकृति और कला, ये तीनों मेरे ही रूप हैं। प्रधान पुरुष ने जगत की उत्पत्ति की है
और प्रकृति जगत को आकर्षित करती है। प्रकृति की ओर आकर्षित होकर पुरुष उसका उपभोग करना चाहता है। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। अहंकार में रत रहने के कारण ही पुरुष को 25 प्रकार का कहा गया है। पहला विकार महान कहलाता है और इसी महान की शक्ति से अहंकार जन्म लेता है। अहंकार ही महान आत्मा कहलाता है। ज्ञानी लोग इसे ही अंतरात्मा, जीव आदि नामों से पुकारते हैं। ये जीव कई जन्मों तक दुख सुख का अनुभव करता है। इस अनुभव में मन उसका सहायक होता है। मन की रागात्मकता के कारण अविवेक जन्म लेता है और प्रकृति के साथ से काल उत्पन्न होता है। इसी काल के कारण संसार में जन्म मृत्यु होती है। यही जीव के भीतर अनुभव करने का भाव प्रकट करता है। बुद्धिमान, सब कुछ जानने वाले इसी को आत्मा की संज्ञा देते हैं। मन सभी इंद्रियों से परे की वस्तु है और मन से परे अहंकार की स्थिति है। अहंकार से परे महत्व, महत्व से परे अव्यक्त, अव्यक्त से परे परम पुरुष और परम पुरुष से प्राण की स्थिति है। और यही प्राण जीव तत्व के रूप में शरीर में व्याप्त है। प्राण से परे आकाश की स्थिति है और आकाश से परे अग्नि और अग्नि से परे मैं स्वयं ब्रह्म रूप में उपस्थित हूं। इस संसार में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। मैं ही जगत का निमित्त, इसकी उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला हूं। मैं ही परमेश्वर हूं। जगत के सारे कार्य मेरे ही आदेश से और मेरे ही माध्यम से संचालित होते हैं। इस अखिल विश्व में मैं ही परम भूत हूं। मुझसे परे अन्य कोई भूत नहीं। ये संसार भी मेरे द्वारा ही और मुझ में ही फैला हुआ है। प्रत्येक जीव ये सत्य जानकर ही बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मवादी विप्रों को संबोधित करते हुए विश्व ने अखिल ब्रह्मांड बनाने वाले देवों के देव का महात्म्य सुनाते हुए कहा कि अनेक तपस्याओं, दान और यज्ञ के द्वारा भी लोग मुझे उस रूप में नहीं जान पाते जिस रूप में मैं केवल भक्त की श्रद्धा भक्ति के द्वारा ही गम्य हूं। सारा संसार मुझे ही साक्षी रूप में जानता है। मैं ही समस्त प्राणियों के अंतर में वास करता हूं और जो संसार में व्याप्त है, जिसके भीतर संसार है, वो धारण करने वाला, बनाने वाला तथा प्रलयकारी अग्नि के समान आदि परमेश्वर मैं ही हूं। वेद के ज्ञानी एकमेव मुझ में ही परमेश्वर का ध्यान करते हैं। अनेक भांति यज्ञ अनुष्ठान से मेरा भजन करते हैं। मुनि, स्वर्गवासी पितर, ब्रह्मा, मनुगण, इंद्र और अन्य तपस्वी ब्राह्मण कोई भी नहीं देख पाते। सारे संसार के पितामह मुझ भूत अधिपति का ही ध्यान करते हैं। मैं ही सभी हवियों का भोजन करता हूं और देव शरीर धारण करके उन हवियों को सब देवताओं तक पहुंचाता हूं। जब भक्तजन मेरा ध्यान और स्तुति करते हैं, उन पर मेरी कृपा रहती है और मैं उन्हें सर्वानंददाता परम पद प्रदान करता हूं। शूद्र जाति के जन भी मेरे प्रति श्रद्धा भाव रखने से काल बाधाओं से मुक्त और नष्ट पाप हो जाते हैं। मेरी प्रतिज्ञा भी यही है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। नित्य श्रद्धा भक्ति से, नैवेद्य समर्पण आदि से, स्तवन आराधना से जो भक्त मेरी पूजा करता है, वही मेरा प्रिय भक्त होता है। मैंने ही जगत के प्रारंभ में सृष्टि के निर्माता परम पूज्य ब्रह्मा की रचना की और उन्हें सृष्टि के समस्त ज्ञान रूप में सारे वेद प्रदान किए। इसलिए सभी योगियों में मैं ही प्रधान योगी हूं। मैं धर्म पर चलने वाले सभी भक्तों की रक्षा करता हूं और वेद विरोधी आचरण करने वालों का वध करता हूं। संसार का हेतुभूत होते हुए भी मैं संसार से मुक्त हूं। संसार को मोहग्रस्त करने वाली माया मेरी ही शक्ति है। विद्या मेरी ही पराशक्ति है। इस कारण अपनी इन सभी शक्तियों को मैं ही रचने वाला हूं और मैं ही उनसे मुक्ति दिलाने वाला हूं। योगी महात्माओं के हृदय में स्थित होकर मैं अपनी माया शक्ति को समेटकर उन्हें इसके मोह से मुक्ति दिलाता हूं और सत्य का विधान करता हूं। ब्रह्मा के रूप में मेरी शक्ति सृष्टि की रचना करती है और जगन्नाथ नारायण विष्णु का रूप धारण कर वो सृष्टि का पालन करती है।
और शिव रूप में काल नाम से पुकारी जाने वाली मेरी रौद्र शक्ति संसार का संहार करती है। मेरे भक्त लोग ध्यान, ज्ञान, भक्ति और कर्म योग के माध्यम से मेरा ही अनुभावन करते हैं, मेरे ही दर्शन करते हैं। प्रधान पुरुष रूप इस जगत का विस्तार मैंने ही कर रखा है। मुझ में ही अवस्थित और मुझसे प्रेरित ये जगत मेरी ही प्रेरणा से निरंतर गतिमान रहता है। योगी, मायावी, भगवान, महायोगेश्वर, महादेव, योगीराज आदि रूप में मेरे स्वरूप का शास्त्रों में जिस प्रकार से बखान हुआ है, वो मैं ही हूं और मैं ही योग मुक्त होकर निरंतर नृत्य करता रहता हूं। जो जीव सत्य को जानते हैं वो ही योग वेत्ता कहलाते हैं और यही रहस्यपूर्ण ज्ञान है जिसे जानकर भक्त जगत से मुक्ति पाकर आनंद फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यास जी ने बताया कि ऐसा कहते हुए शंकर भगवान पर ब्रह्मीय भाव का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करने लगे। वहां उपस्थित अनेक ऋषियों ने तेज के सागर जटाधारी भगवान शंकर को स्वच्छ निर्मल आकाश में नृत्य करते हुए देखकर हर्षित होते हुए स्वयं को कृतकृत्य अनुभव किया तथा देवों के देव शंकर के लिए विष्णु, ब्रह्मा, महेश्वर, विश्वनाथ, सारी प्रकृति को अपने में प्रतिष्ठित करने वाले सकल जगत के परमेश्वर, सृष्टा, पालक और संहारक के रूप में संबोधित करते हुए स्वयं को शरणागत मानकर बारंबार प्रणाम करने लगे। ऋषियों की इस प्रकार अटूट श्रद्धा भक्ति देखकर कृपालु भगवान अपनी भक्त वत्सलता का लोभ संवरण नहीं कर सके और अपने रौद्र रूप को लुप्त करके भूत भावन नारायण रूप में समक्ष प्रस्तुत हो गए। महादेव शंकर के इस परम मनोहारी रूप को देखकर विस्मय से चकित और मुग्ध ऋषियों ने अपने जीवन को सफल मानते हुए बार बार उनका स्तवन करके उन्हें प्रणाम किया। तब महादेव शंकर से ही उन ऋषियों ने शिव जी का महात्म्य सुनाने का अनुरोध किया। भगवान महादेव ने ऋषि मुनियों का ऐसा भक्ति भरा अनुरोध सुनकर उन्हें वेद ज्ञानियों को ज्ञात परमेष्ठी शिव के महात्म्य का वर्णन सुनाते हुए कहा कि मैं ही समस्त लोकों का पालक, संहारक और आत्मा में स्थित हूँ। सभी पदार्थों का अंतर्यामी परमेश्वर मैं ही हूँ। इस जगत के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र मेरी ही स्थिति है। इस विश्व में मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। आप लोगों ने मेरी ही माया का रचा मेरा ये अद्भुत स्वरूप देखा है। मेरी शक्ति मेरी माया ही है। इसी से मैं सारे संसार को प्रेरित करता हूँ और संसार मेरी ही प्रेरणा से चैतन्य है। वस्तुतः ये संसार मेरे ही एक अंश से निर्मित है। सर्ग के आदि में दोनों प्रधान पुरुषों को क्षुब्ध करके मैं ही सकल विश्व की उत्पत्ति करता हूँ। महत्व आदि के क्रम से मेरा ही तेज प्रकट होता है। इस जगत का साक्षी रूप स्वर्ण रश्मियों वाला भास्कर और काल चक्र का रचने वाला मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुआ है। कल्प के प्रारंभ में दिव्य सनातन ज्ञान योग को चारों वेदों के रूप में मैंने ही ब्रह्मा को दिया और उस दिव्य ज्ञान को ब्रह्मा मेरी ही शक्ति से अपने हृदय में समाहित करने में सक्षम हो सके। नारायण के स्वरूप को धारण करके संसार का पालन भी मैं ही करता हूँ और मेरा ही रुद्र रूप मेरी आज्ञा से प्रलयंकारी हो जाता है। देवताओं के लिए हव्य, पितर गणों के लिए कव्य तथा मनुष्य मात्र के लिए पाक किया मेरी ही आज्ञा और शक्ति से वहन होती है। जठराग्नि के रूप में मेरी ही शक्ति खाए गए भोजन को पचाती है। समस्त जलों को मूल स्रोत वरुण भी मेरी ही आज्ञा से विश्व भर को तृप्त करते हैं और प्राण रूप में अवस्थित होकर मानव शरीर को प्राणवान बनाते हैं। जो चंद्रमा देवताओं को अमृत, वनस्पतियों को रस और मनुष्यों को जीवन देता है, वो भी मेरी ही शक्ति से ही यह कार्य कर पाता है। जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य का प्रकाश तथा जगत पर शासन करने वाला वर्षा का देव इंद्र मेरे आदेश से ही संचालित है। पापियों और दुष्कर्मियों को दंड देने वाले यमराज, सांसारिक प्राणियों को सभी प्रकार के ऐश्वर्य देने वाले कुबेर, राक्षसों और तामसिकों को फल देने वाले निरिति देव, बैतालगण, भूत, पिशाच आदि के स्वामी अंगरस वामदेव, सभी कर्मों में प्रथम पूज्य विपत्ति के नाश करने वाले विनायक गणेश
ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ देवताओं के सेनापति स्कंद तथा अनेक लोकों की रचना करने वाले प्रजापति मरीचि आदि मुनि सब मेरी ही आज्ञा से और मेरे ही निर्देश पर अपने कार्यों को करने में सफल होते हैं। प्राणियों को धन धान्य से पूर्ण करने वाली विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती तथा नाम स्मरण मात्र से नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने वाली सावित्री और केवल ध्यान करने मात्र से ब्रह्म विद्या की कृपा करने वाली देवी पार्वती आदि सभी देवियां मेरे ही संकेत और आदेश से अपने भक्तों को प्रसन्न करती हैं। पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले और अनंत महिमा वाले शेषनाग जल निधि के समस्त जल को पीने वाली बड़वानल 14 मनु, आदित्य, वसु, रुद्र, मरु, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, सिद्ध, चारण, गरुड़ आदि सभी मेरे वंशज और मेरे ही निर्देशों पर चलने वाले मेरे गण हैं। काल भेद के रूप में कला, काष्ठा, निमिष पल, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु, अयन वर्ष, मनवंतर आदि मेरे ही द्वारा जाने जाते हैं। समस्त ब्रह्मांड, तीनों लोक, पंच तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार सब मेरी माया द्वारा संचालित हैं तथा जिस विद्या बुद्धि के प्रादुर्भाव से व्यक्ति मेरी मोह माया पर विजय प्राप्त करके जगत के परम तत्व का सत्य के रूप में अनुभावन करता है, वो विद्या बुद्धि भी मेरी ही पराशक्ति है, मुझसे ही संचालित और मेरे ही आदेश पर चलती है। इस प्रकार ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए महादेव शिव ने बताया कि ये समस्त ब्रह्मांड मेरी प्रेरणा द्वारा ही अस्तित्व में आता है। मैं ही इसका निर्वाह करता हूं और मेरे ही निर्देश पर काल रात्रि इसका प्रलय काल बनती है। पर ब्रह्म सनातन स्वयं ज्योति मैं ही परमात्मा हूं, मुझसे परे अन्य कोई दूसरी शक्ति नहीं। जो मनुष्य इस परम सत्य को जान जाते हैं और मन, वचन, कर्म से मेरा स्तवन, आराधना और भक्ति में समर्पित हो जाते हैं, वो ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर मेरी कृपा के पात्र होते हैं। शिव ने स्वयं को ही परात्पर, शाश्वत, ध्रुव, नित्य, आनंद, अवय, निर्विकल्प ब्रह्म कहते हुए बताया। मैं ही 10 दिशाओं में देखने वाला स्वयंभू ब्रह्म और योगीराज शंकर हूं। स्वयं को ही विद्याओं में आत्मविद्या, ज्ञान में ईश्वरीय ज्ञान, पंचभूत तत्वों में आकाश, बंधनों में माया, नष्ट कार्यों में काल, परों में परमेश्वर, अनेक गतियों में मुक्ति, देवियों में पार्वती, आदित्यों में विष्णु, वसुओं में पावक, रुद्रों में शंकर, सभी पक्षियों में गरुड़, गणों में इंद्र, वाहन एरावत, धनुर्धारियों में राम, ऋषि मुनियों में वशिष्ठ, देवगणों में इंद्र, रचनाकारों में विश्वकर्मा, दैव्य राक्षसी में प्रहलाद, मुनिगणों में व्यास, गणनायकों में गणेश, वीरों में वीरभद्र, सिद्ध महात्माओं में कपिल, पर्वत पहाड़ों में मेरु, नक्षत्र ग्रही आदियों में चंद्रमा, शास्त्रादियों में वज्र, व्रत उपवासों में सत्य, योगी महात्माओं में अनंत, देव सेनापतियों में स्कंद, जीवन आश्रमों में गृहस्थ, ईश्वर में महेश्वर, अनेक कल्पों में महाकल्प, चतुर्युगों में सतयुग, यक्षों में कुबेर, तृणों में लता, द्वीपों में पुष्कर, पशुओं में सिंह, शस्त्र यंत्रों में धनुष, वेदों में सामवेद, यजुओं में शतरुद्री, अपने योग्य मंत्रों में सावित्री, गुप्त रहस्य पूर्ण मंत्रों में प्रणवर ओंकार, सूक्तों में पुरुष सूक्त, साम ऋचाओं में ज्येष्ठ साम, वेद ज्ञानियों में स्वयंभू मनु, देशों में ब्रह्मावर्त तथा क्षेत्रों में मुक्तिदाता काशी प्रदेश मैं ही हूं। इस लोक में सत, रज, तम, तेज, बल में मैं ही व्याप्त, विस्तृत तथा विशिष्ट हूं। आत्मदृष्टि से सभी जीव पशु कहलाते हैं। उनका स्वामी होने के कारण ही मैं पशुपति के नाम से पुकारा जाता हूं। मेरी ही माया जीवों को माया पाश में बांधती है। मैं ही उनका उद्धारक हूं। मेरे अतिरिक्त सांसारिक प्राणियों का मुक्तिदाता अब कोई दूसरा नहीं। समूची सृष्टि में मेरे ही तेज का स्फुरण होता है। हे ब्राह्मणों, महात्माओं, मुक्त पति के पाश रूप माया, कर्म, गुण आदि 24 प्रकार के बंधन हैं। अनेक क्लेश भी इसी में आते हैं। इनमें मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 8 प्रकृतियां हैं। शक, रूप,
रस, गंध, स्पर्श 5 ज्ञानेंद्रियां तथा हस्तपाद लिंग गुदा वाक के 5 कर्मेंद्रियां हैं। कुल 10 इंद्रियां होती हैं। इस प्रकार प्रकृति जमा इंद्रियां जमा ज्ञानेंद्रियां ये बराबर हैं 8 जमा 10 जमा 3 जमा 23 के, तथा अव्यक्त गुबल मूलक प्रधान को मिलाकर कुल संख्या 24 होती है। सत, रज, तम तीनों गुणों की साम्यावस्था ही अव्यक्त प्रकृति होती है। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकृतियों का ज्ञान होता है। इनमें वैषणा बुद्धि की विषमता के कारण आता है। 2 पाश मुख्य कहे जाते हैं, धर्म मूलक पाश तथा कर्म मूलक पाश। इसके अलावा अनेकानेक पाशों में अविद्य, अज्ञान, रण, द्वेष, अस्मिता, अमिनिर्वेश तथा क्लेश आदि आते हैं। इनके कारण मेरी शक्ति रूप माया ही है। यही अव्यक्त शक्ति के रूप में मुझ में समाहित रहती है। ये मेरी शक्ति ही मूल प्रकृति है। इसी को प्रधान पुरुष भी कहते हैं। इस प्रकार महत आदि विकारों से परे और इन सभी से परे देवों में सर्वदेव मैं ही सनातन हूं। प्राचीन कवियों, विद्वानों, वेद वेत्ताओं में मेरे इन्हीं गुणों का अनुभव करके बंधन करता, पाश, पशुओं को बांधने वाला, मुझको वेद रूप, वेदों को जानने वाला तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य प्रधान पुरुष की संज्ञा दी है। अभ्यागत मुनि, महात्माओं, ब्राह्मणों को परम गुह्य ज्ञान का प्रसार करते हुए भगवान शंकर त्रिलोकी ने बताया कि सभी विद्याओं का स्वामी, प्राणियों का आराध्य देव ईश्वर, ओंकार रूपधारी भगवान प्रजापति ब्रह्मा मैं ही हूं। जिस मेरे ज्ञान को पाकर प्राणी सांसारिक बाधाओं रूपी जीवन सागर को पार कर जाते हैं, वो एकाकी केवल मात्र परम ईश, शांत, सनातन, अव्यक्त, निर्मल, अव्यय ब्रह्मा मैं ही हूं। मैं महत तत्व रूपी ब्रह्मा से उत्पन्न होकर उसी महत तत्व रूपी ब्रह्मा में गर्भ वपन करता हूं। इससे स्त्री योनि ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। महत भूत की आत्मा ही प्रधान पुरुष है। मन तथा इंद्रियां उसकी तन्मात्राएं हैं। इसके पश्चात ही करोड़ों सूर्यों की आभा वाला प्रकाशमान सुनहरे अंड की उत्पत्ति होती है। मेरी दैवी शक्ति के बल से उससे महाप्रजापति ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। अन्य सभी जीव तन्मय ही हैं और माया मोह के कारण पिता रूप मुझे नहीं देख पाते। उनकी लोभी अनेक योनियां हैं जिनमें वो जन्म लेते हैं। उनका परा माता तथा परा पिता मैं ही हूं। और ज्ञान और बुद्धि के संस्कार से जो ये रहस्य जानकर मेरी वास्तविकता पहचान लेता है, मेरे पिता एवं सृष्टि के बीज रूप को जान लेता है, वो कभी मोहाविष्ट नहीं होता। वही पुरुष मेरा सानिध्य पाता है। वेदों में जिसे प्रकृति में लीन ब्रह्म योनि और कारणभूत शक्ति कहा गया है, उसका एकमात्र सत्य रूप परमेष्टि पुरुष मैं ही हूं। ब्रह्मा, योगी, आकाश व्यापी, वेदों के द्वारा जानने योग्य पुराण पुरुष, महिमाशाली रुद्र मैं ही हूं। विश्वसनीयता, अव्यक्त बीज और मृत्यु मैं ही हूं। मुझे इन्हीं तत्व रूपी गुणों के कारण कुछ विद्वान आत्मा कहते हैं, कुछ परमात्मा कहते हैं। अणु से भी सूक्ष्म तथा महज से भी अधिक विस्तार वाला विश्व रूप महादेव मैं हूं। जो पुरुष जीव इस तथ्य को हृदय में धारण करके मेरे अनुकूल आचरण करता है, वही मेरी कृपा से परम गति, परम पद पाने का अधिकारी होता है। ऋषियों ने महादेव के समक्ष ये जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न किया कि निष्कलुष, नित्य, निर्मल और निफ्रिय होते हुए आप विश्व रूप किस प्रकार हुए? तो भगवान शिव ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए बताया कि मैं संसार का नियंता हूं। मेरे दिव्य संसार की तथा संसार के बिना मेरी सत्ता ही नहीं है। मोहाविष्ट करने वाली संसारी माया तो निमित्त मात्र है, वो मेरे ही आश्रय में है। अनादि होने के साथ साथ अजर तथा अमर कहलाई जाने वाली ये माया ही मेरी शक्ति है। सारा प्रपंच माया का ही तो है। अव्यक्त से उत्पन्न होने वाला आनंद, भय, अक्षर तथा ज्योति रूप कारण अव्यक्त ही है। वो कारण अथवा निमित्त मैं ही हूं। इस जगत में मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं।
सर्वत्र मेरी ही सत्ता विद्यमान है। मेरी विश्व रूपता भी ज्ञानियों विद्वानों द्वारा इसलिए निश्चित की गई है। मैं एक भी हूं तथा भिन्न भी। परम ब्रह्म सनातन परमात्मा कारण और अकारण भी मैं ही हूं। मेरी ही अनंत रूपा शक्ति माया के कारण आकाश लोक में अव्यक्त दिखलाई पड़ती है। ब्रह्म जो भिन्न होते हुए भी, अभिन्न व्यक्त होते हुए भी, अव्यक्त युक्त रहते हुए भी नियुक्त दिखलाई देने के पीछे भी मेरी माया शक्ति का ही कारण है। ब्रह्म से ओतप्रोत ये अखिल विश्व मुझसे ही है। ये तथ्य जानने वाला मनुष्य मुक्ति लाभ पाता है। यद्यपि ब्रह्म के यथा रूप का वर्णन संभव नहीं, किंतु उसके आनंद रूप को जानकर ही जीव सुख पाते हुए निर्भय हो जाते हैं। उसी आदित्य वर्ण वाले आदि प्रधान पुरुष को जानकर ही बंधन मुक्त नित्य आनंद ग्राही तथा ब्रह्ममय हो जाता है और इस प्रकार उस दिव्य लोक में पहुंच जाता है जहां से वो विश्व में आने जाने के चक्र से मुक्ति पा जाता है। उपनिषदों में भी कहा गया है, सभी प्राणियों में अंतरात्मा के रूप में एक ही सब जगह व्याप्त परम ईश्वर विद्यमान है। सब ओर देखने वाले धैर्यवान पुरुष ही चिर शांति पाते हैं। जो इससे इतर भावना रखते हैं वो सदैव दुख में हिचकोले खाते हुए लक्ष्य से दूर ही रहते हैं। सभी जीवों के अंतर्तत्व में ब्रह्म ही स्थित है। इस गोपनीय ज्ञान के धारण करने में ही जीव का कल्याण है। सामान्य लोगों को परम दुर्लभ योग के बारे में बताते हुए परम ईशान शंकर ने कहा, जिस ज्ञान से प्राणी सूर्य के समान आभासित परमात्म देव दर्शन सुलभ करते हैं, वो योग अग्नि सभी पापों को जला देने वाली, मुक्ति की सिद्धि देने वाली तथा ज्ञान का उदय करने वाली है। योग से ज्ञान जागता है तो ज्ञान से योग में शक्ति पैदा होती है। जो व्यक्ति योग तथा ज्ञान से युक्त होता है, परमात्मा उस पर कृपा करते हैं। ये योग दो प्रकार का होता है, अभाव योग तथा भाव योग। अभाव योग में परमात्मा के रूप में उसके शून्य रूप का चिंतन किया जाता है। महायोग में आत्मा के रूप में नित्य आनंदमय निरंजन का दर्शन किया जाता है। यही ब्रह्म योग है। अन्य योग इसके 16वें अंश के समान भी पुण्यदायी नहीं हो पाते। सब भावों से मुक्त योगी सब समय ब्रह्मांड को साक्षात परम ईश्वर के रूप में देखते हैं। वही सर्वोत्तम परम योग की स्थिति है। यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि तथा आसन योग के 8 लक्षण बताए गए हैं। इनके धारण करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। एकाग्रता के साथ भक्त मुझ में ध्यान धारण करता है। यम के 5 मुख्य अंग हैं। अहिंसा मन, वचन कर्म से किसी जीव को किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का कष्ट या क्लेश न पहुंचाने का नाम ही अहिंसा है। नियत धर्म के पालन हेतु अपनाई गई हिंसा भी अहिंसा ही कहलाती है। इस अहिंसा से बढ़कर न कोई परम धर्म है न परम सुख। सत्य यथार्थ कथन की प्रकृति का नाम ही सत्य है। इसके आचरण से मनुष्य सहज रूप में ही सारे सुफल पा लेता है। अस्तेय, बलपूर्वक या चोरी से किसी की वस्तु हस्तगत न करने की प्रवृत्ति अस्तेय कहलाती है। इसमें दूसरे की वस्तु के प्रति मन में अनिच्छा भावशील का उच्चतम रूप कहा गया है। ब्रह्मचर्य सभी अवस्था एवं स्थानों पर मन, वचन, कर्म से मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह द्रव्य की संचय प्रवृत्ति के विरोध में मन तैयार करना अर्थात असंग्रह की भावना ही अपरिग्रह कहलाता है। यम के अनुरूप ही 5 नियम होते हैं। तब कष्टप्रद चांद्रायण व्रतों द्वारा शरीर को सुखाने की प्रक्रिया तब कहलाती है। स्वाध्याय, वेदांत और शतरुद्रीय आदि ग्रंथों का स्वतः अध्ययन परायण और मंत्र जाप आदि स्वाध्याय कहलाता है। ये वाचिका, आंशु तथा मानस 3 प्रकार का होता है। संतोष, ईश्वर की कृपा तथा इच्छा जानकर जो थोड़ी बहुत धन सामग्री उपलब्ध है उसी में पर्याप्त आनंद का अनुभव संतोष कहलाता है। शौच, सभी प्रकार की पवित्रता शौच कहलाती है। ये बाह्य तथा भीतरी 2 प्रकार की होती है। ईश्वर पूजन, मन, वचन, कर्म से ईश्वर की आराधना और भगवान शंकर में अटल भक्ति, निरंतर स्मरण स्तुति भगवत पूजन कहलाती है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण वायु का निरोध। ये 3 प्रकार का होता है। अधम 12 से 24 पल का निरोध, मध्यम 37 पलों तक का निरोध, उत्तम
स्वेद, कंप तथा उच्छ्वास का निवारण करते हुए काफी समय तक प्राणवायु का निरोध उत्तम प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के 3 प्रमुख भेद भी होते हैं। प्राणवायु को बाहर निकालना रेचक, भीतर रोकना पूरक, प्राणवायु को बाहर निकालना और भीतर भरना कुंभक कहलाता है। योग के 5वें अंश प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण, धारण, चित्त को एकाग्र करना। समाधि, देश काल से मुक्त ईश्वर ध्यान में मग्न होना। आसन, एक निश्चित स्थिति में बैठना। इस प्रकार खुले स्वच्छ वायु के स्थान, नदी तट, मंदिर या एकांत प्रदेश योग के लिए समुचित स्थान है। इसमें इस तरह ध्यान लगाना होता है कि बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान न रहे। इस क्रिया को विधि पूर्वक करके ईश्वर आराधना करने वाला निश्चित रूप से परम पद प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञान योगी निर्मम अहंकार रहित, संतुष्ट, इंद्रिय संयमी तथा निश्चय में दृढ़ और अटल विश्वासी होता है। ऋषियों को प्रबोधित करते हुए इस प्रकार व्यास मुनि ने बताया कि शंकर महादेव ने ये दिव्य ज्ञान शांत चित्त वाले अपने श्रद्धालु शिष्यों को प्रदान किया और अंत में मौन हो गए। ये ज्ञान भगवान शंकर से लेकर विष्णु ने सनत कुमारों को, उनमें सुनंदन द्वारा पुलह को, पुलह मुनि से गौतम ऋषि को, गौतम से अंगिरा को, अंगिरा से भारद्वाज को, भारद्वाज से पराशर को, पराशर से वाल्मीकि को, वाल्मीकि से वामदेव को, वामदेव से श्री कृष्ण को तथा श्री कृष्ण से अर्जुन को प्राप्त हुआ। व्यास को भी यह पराशर मुनि से ही प्राप्त हुआ था। इस रहस्य ज्ञान को प्राप्त करके आप लोगों को भी अब शिव महादेव का श्रद्धा भक्ति पूर्वक ध्यान धारण करना चाहिए। व्यास से इस प्रकार प्रबोधित होकर शौनक आदि ऋषियों ने सत्यवती पुत्र श्री वेद व्यास को प्रणाम किया और कहा कि ये परम रहस्य वाला ज्ञान प्राप्त करके उनकी कृपा से भगवान शंकर में अटूट आस्था और विश्वास दृढ़ हो गया है। अब उन्होंने ध्याय से कर्म योग के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मोक्ष के इच्छुक जीव को भगवान शंकर की आराधना और पूजा किस प्रकार की जाए। इस पर व्यास देव ने कूर्म रूपधारी भगवान नारायण के मुख से आख्यायित कर्म योग का जो आचरणीय व्याख्यान सुना, वो उन्हें बताते हुए कहा कि ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म में अपने कुल की परंपरा के अनुसार 8वें वर्ष में द्विज कुल में उत्पन्न बालक का उपनयन संस्कार कराते हुए वेद पाठन में युक्त करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय दंड, मेखला, सूत आदि धारण करके भिक्षा पर आश्रित विद्याध्ययन करना चाहिए। बाएं कंधे पर से दक्षिण भुजा तक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और शिखा बांधे रहना चाहिए। यज्ञशाला, गौशाला, यज्ञ, याज्ञ स्थल, स्वाध्याय, भोजन, गुरु, सेवा, संध्या, उपासना, साधु संगति में द्विज को सदैव यज्ञोपवीत धारण कर रहना चाहिए। कुश से बनी मेखला और वेल्व दंड अपने पास रखना चाहिए। प्रातः, साय, संध्या वंदन करना चाहिए। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय से ग्रस्त रहता है और संध्या वंदन कर्म से उपराम हो जाता है, वो पतित हो जाता है। ब्राह्मण का धर्म है कि वो नित्य प्रति प्रातः, साय यज्ञ द्वारा देवों, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। पुष्पों, पत्रों और जल से देव पूजन करें। ब्रह्मचारी को वृद्धों के प्रति विनम्र और अभिवादनशील होना चाहिए। अपने से बड़ों के सामने अपने नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए प्रणाम करना चाहिए। आशीर्वाद के रूप में मिले आयु, विद्या, सुख और यश से ब्रह्मचारी की आयु, स्वास्थ्य, धन और यश की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अभिवादन करने वाले को प्रत्युत्तर में आशीर्वाद नहीं देता, वो पुनः प्रणाम के योग्य नहीं रह जाता। ऐसे व्यक्ति का शूद्र के समान बहिष्कार कर देना चाहिए। गुरु को दोनों हाथों से प्रणाम करते समय दाएं हाथ से दाएं पैर का और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करना चाहिए। सांसारिक और वैदिक ज्ञान देने वाले को भी गुरु के समान ही मानना चाहिए। ब्राह्मण से कुशल, क्षत्रिय से अनामय, वैश्य से क्षेम के रूप में कुशल मंगल पूछना चाहिए। मन, वचन, कर्म और शरीर से अपने बड़े संबंधियों का भी गुरु रूप में सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मचारी को गुरु को समक्ष देखकर तत्काल खड़े होकर करबद्ध प्रणाम करना चाहिए। उनकी बराबरी में न कभी बैठना चाहिए और न कभी उनसे विवाद करना चाहिए।
भूल कर भी द्वेष नहीं करना चाहिए। गुरु के साथ द्वेष रखने वाला अध्यय पतन को प्राप्त होता है। जन्म देने वाली मां, पालन पोषण करने वाली धाय, विद्या उपदेश देने वाली विदुषी, बड़े भाई की पत्नी और गुरु पत्नी को सदैव गुरु के समान पूज्य मानना चाहिए। इनमें मां का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। जो व्यक्ति कल्याण की कामना करते हैं, उन्हें भूलकर भी कभी इन पांचों का आदर सम्मान नहीं छोड़ना चाहिए। जो पुत्र अपने गुणों, सेवा और सत्कार से माता पिता को प्रसन्न रखता है, वो धन्य है। क्योंकि माता पिता की कितनी भी सेवा की जाए, उनके ऋण से उऋण होना संभव नहीं। अतः उनकी आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए। जो मूर्ख बुद्धि अपने इस कर्म में शिथिलता बरतता है, वो घोर नरक में जाता है। बड़े भाई का अपमान करने वाला ब्रह्मचारी और पति का अपमान करने वाली स्त्री घोर नरक यातना सहते हैं। मनु महाराज ने कहा है कि अपने से पूज्यों का सदैव आदर करने वाला असीम फल का अधिकारी होता है। ब्रह्मचारी को भिक्षा वृत्ति पर निर्भर रहते हुए जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हुए, और वो भी सब कुछ गुरु को सौंपकर उनके द्वारा प्राप्त अंश रूप में ही संतुष्ट रहना चाहिए। जिन समृद्धि चाहने वाले क्षत्रिय ब्रह्मचारियों को ब्राह्मण से भेंट होती है, उन्हें उनका आदर करना चाहिए। ब्राह्मण को आशीर्वाद देना चाहिए। इसके लिए वो स्वस्ति शब्द का प्रयोग कर सकता है। परस्पर वर्णियों के मिलने पर प्रणाम शब्द उचित है। आदर के लिए विद्या, कर्म, तप, बंधुता तथा वित्त का क्रमशः महत्व है। इसमें विद्या का सर्वोपरि महत्व है। यदि विद्वान शूद्र से अविद्वान ब्राह्मण की भेंट हो जाए, तो ब्राह्मण को चाहिए कि वो शूद्र का सम्मान करते हुए मार्ग दे। इसी प्रकार राजा, स्त्री और प्रज्ञा चक्षु को भी यथा सम्मान देना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो अपनी भिक्षा का अंश दुर्बल, अपेक्षित वृद्ध आदि को भी दे। भिक्षाटन अपने वर्ग और जाति के घरों से ही करना चाहिए। गुरुकुल के घरों और संबंधियों के घरों से कभी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। यदि कहीं से आग्रह सामग्री प्राप्त हो गई है, तो उसे त्याग देना चाहिए। खाने पीने, मल मूत्र विसर्जन, खांसी और अयुक्त वक्तव्य के बाद आत्मशुद्धि करनी चाहिए। चांडाल या मलेच्छ से बातचीत अथवा स्त्री और शूद्र से मिथ्या भाषण करने के बाद भी आत्मशुद्धि करनी चाहिए। ब्रह्मचारी द्वारा स्त्री का स्पर्श हो जाने पर अथवा अपने केशों का स्पर्श हो जाने पर जल से स्नान करना चाहिए। रुग्णता की स्थिति में सिर और गले को ढककर शेष शरीर का जल से प्रक्षालन करना चाहिए। इस प्रकार आचरणीय व्यवहार करते हुए ब्रह्मचारी को गुरु को आदर्श रूप में मानते हुए, गुरु की निंदा से दूर रहते हुए विद्याध्ययन करना चाहिए। यदि वो इसके विपरीत आचरण करता है, तो निश्चय ही पतन की ओर उन्मुख होता है और घोर नरक यातना सहने को बाध्य होता है। नित्य प्रति जल से भरे कलश, कुश, फूल, समिधाएं लाते हुए शौच का विशेष ध्यान करते हुए, गुरु की आज्ञा अनुरूप तथा गुरु के प्रिय अप्रिय का ध्यान रखकर आचरण करते हुए, जितेंद्रिय होकर क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए, मधुर और सर्वहितकारी वाणी बोलते हुए, काम, लोभ, भय, निद्रा, द्यूतकर्म, लोक निंदा, स्त्री दर्शन, हिंसा तथा दुष्टता आदि से दूर रहते हुए, गुरु से सदा निम्न आसन पर बैठते हुए गुरु पुत्र, गुरु पत्नी के प्रति सम्मानशील होकर व्यवहार करना चाहिए। यदि गुरु पत्नी युवती हो, तो ब्रह्मचारी को उसके चरणों का स्पर्श, अंग दबाना तथा केश प्रसाधन भूलकर भी कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी को अपनी महिला संबंधियों को भी मां के समान समझना चाहिए। पूर्वोक्त गुण संपन्न ब्रह्मचारी ही गुरु से वेद, वेदांगों और पुराणों का अध्ययन तथा ओंकार सहित गायत्री का अर्थ ज्ञापन करने का अधिकारी होता है। लोक माता गायत्री की कृपा से वो परम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि मांस या सूतक का अन्न खाकर अमावस्या, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन अनध्याय रखे। वेदों का अध्ययन विधि पूर्वक करते हुए जो वेद का अर्थ विचार नहीं करता, वो पतित शूद्र के समान और नरकगामी होता है। इसमें किसी भी प्रकार से न्यूनता आ जाने पर सावित्री अथवा शतरुद्रीय जाप से लाभ होता है। व्यास ने विधि विधान पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम में अपनाए जाने वाले कर्म योग का विस्तार से आचरणीय व्यवहार धर्म समझाते हुए बताया कि ऐसा ब्रह्मचारी
शिव के अनामय पद को प्राप्त करता है। जो ब्रह्मचारी अपने अध्ययन काल में 1, 2 अथवा 3 वेदों का पूर्ण अध्ययन कर चुका है, उसे मान करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की दक्षिणा समर्पित करने के पश्चात उनकी अनुमति से वटकल वस्त्रों का त्याग करके छत्र, चंवर, उष्णीय, उपामह, जूते, कुंडल तथा सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए तथा कुलीन, सुंदर, गुणी, आचरणवती, सुशील और दोष रहित कन्या से विवाह करके ऋतुकाल में ही गमन करना चाहिए। षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी और चतुर्दशी को स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। अपने आश्रम के अनुकूल वेद निर्देशित कर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए नए कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। गृहस्थाश्रम कर्मयोग गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाली द्विजातियों के अनुरूप करणीय आचरण का परिचय देते हुए व्यास ने बताया कि जो मनुष्य काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह से ग्रस्त नहीं है, इनसे परे रहकर व्यवहार करता है, सावित्री जाप तथा श्राद्ध आदि विधि विधान से संपूरित करता है, वो सरलता से इस सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाता है। इसमें सदगृहस्थ को चाहिए कि वो यश यज्ञादि कार्यों में दैनिक वृत्ति लगाए आर्य ग्रंथों, वेद पुराण आदि व्यक्ति के लिए सिद्ध महात्माओं द्वारा निर्देशित आचरण करे, परोपकार, दयालुता और उदारता का व्यवहार करे। ये तो विदित ही है कि शरीर धर्म का मूल साधन है। इसका रक्षा कार्य भी गृहस्थ को करना चाहिए। उसे प्राणों का समर्पण करके भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मणों के दैनिक आचरण में जीव हिंसा का निषेध, असत्य भाषण से परहेज, चोर कर्म से दूर रहना अर्थात किसी का तिनका भी चुराने का भाव मन में नहीं लाना चाहिए, अन्यथा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यातना का भाव भी घोर पातकी होता है। राजा, शूद्र तथा पतित से तो याचना करनी ही नहीं चाहिए। अत्याचित को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नित्य प्रति की याचना प्राणों का हरण करती है। सत्व शक्ति कम होती है, मन तथा बुद्धि दुर्बल होते हैं। द्रव्य हरण से भी दूर रहना चाहिए। ब्रह्मर्पित द्रव्य तथा देवताओं के द्रव्य का हरण तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ये प्राण घातक तथा कुफलदायी है। प्रजापति मनु ने इसके लिए ये कहा है कि यदि फूल, शाक, काष्ठ, तृण, मूल का बिना स्वीकृति के ग्रहण कर लिया जाए तो ये चोर कर्म में परिगणित नहीं होता है, किंतु देव पूजा के लिए अपेक्षित पुष्पों को स्वीकृति के बाद ही लेना चाहिए। तृणमूल आदि का ग्रहण भी धर्म के कार्य में किया जा सकता है, अन्यथा ये कर्म भी पातकी हो जाता है। ब्राह्मण को यह भी चाहिए कि मार्ग में चलते हुए भूख प्यास से पीड़ित होने पर केवल प्राण रक्षा के निमित्त ही उसे तिल, मूंग तथा जौ आदि केवल एक मुट्ठी भर ही ग्रहण करना चाहिए, इससे अधिक कदापि नहीं। ब्राह्मण को धर्म की आड़ में पाप आचरण सदैव वर्जित है। भूल में ऐसा होने पर व्रत के द्वारा उसका संशोधन किया जाना चाहिए। प्रायश्चित व्रत करते हुए पाप को छिपाना नहीं चाहिए, अन्यथा इसका सुफल राक्षसों को प्राप्त होता है। यदि कोई ब्राह्मण बिना संन्यास लिए सन्यासी के रूप में वृत्ति करता है तो वो कपटी अगले जन्म में पक्षी की योनि में जन्म लेता है। कपट का आचरण करने वाला ब्राह्मण नरक में जाता है। इसी प्रकार वामा के साथ आचरण करने वाला पापी, पाखंडी, वाणी से भी अनादरणीय हो जाता है। वेद की, देवों की तथा द्विजों की निंदा करने वाला व्यक्ति भी सम्मान के पद से नीचे गिर जाता है। सन्यासी के वेश को धारण करके जो भजन करता है, योनि संबंध रखता है या स्त्रियों के साथ वार्तालाप में प्रसन्न रहता है, वो घोर नरक की यातना सहता है। इन दोषों से व्यक्ति को बचना चाहिए। ये देश द्रोह से भी कहीं अधिक भयंकर घातक है और ज्ञान, निंदा तथा नास्तिकता गुरुद्रोह से भी अत्यधिक भयंकर दोषपूर्ण है। इनके आचरण करने वाले व्यक्ति अकुलीन तथा पतित हो जाते हैं। झूठा कथन, दूसरे की स्त्री के साथ योगचार, न खाने योग्य वस्तुओं का सेवन, वेद के विरुद्ध आचरण व्यवहार करने वाले ब्राह्मण का शीघ्र ही कुल समूचा नष्ट हो जाता है। वेद की निंदा करने वाले से या शूद्र से दान लेने वाला ब्राह्मण भी पाप का भागी हो जाता है, पतित हो जाता है। ब्राह्मण को आवास के लिए भी ग्राम से दूर, नदी तट से आधे कोस की दूरी पर, हिमालय या विंध्याचल के मध्यवर्ती प्रदेश में
आवास करना चाहिए। एक शैया पर दूसरे के साथ नहीं सोना चाहिए। साथ भोजन नहीं पकाना चाहिए। एक साथ भजन अध्ययन अध्यापन नहीं करना चाहिए। ये वर्जित कर्म है, इनसे अधिकांश बचना चाहिए। ब्राह्मण को परनिंदा, बैर भाव, चुगली से बचना चाहिए। इंद्रधनुष, सूर्य ग्रहण तथा श्वाग्नि को नहीं देखना चाहिए। तिथि नक्षत्र की जानकारी जानने पर ही बतानी चाहिए। बगैर पूछे नहीं बतानी चाहिए। आत्म प्रशंसा से भी बचना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। यदि अकारण या आकस्मिक रूप से ब्राह्मण ऐसे वातावरण में पहुंच ही गया है जहां निंदनीय लोगों का जमघट हो, तो वहां आपत्तिकरण जानकर मौन रहना चाहिए, बल्कि नेत्र मूंद लेने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पूजनीय होता है उसकी निंदा देखना या सुनना भी घातक होता है। ब्राह्मण को क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र से बैर भी नहीं बढ़ाना चाहिए, न विवाद करना चाहिए। मिथ्या आरोप के दोष से प्रभावित व्यक्ति के जितने आंसू निकलते हैं, उतना ही पुत्रों तथा पशुओं की दोष लगाने वाले की हानि होती है। इसलिए दोष लगाने वाले की प्रवृत्ति से विवर्जित रहना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरु पत्नी के साथ रमण अथवा मिथ्या दोष लगाने की प्रवृत्ति का परिणाम भयानक पाप के समान होता है। इसका प्रायश्चित बड़ा ही कठिन तथा असंभव हो जाता है। ब्राह्मण के ध्यान देने योग्य बातें हैं। उदय अस्त होते सूर्य के जलबिंब को नहीं देखना चाहिए। मध्याकाश में आए सूर्य चंद्र का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही अशौच स्थान पर रहते हुए भी इन नक्षत्रों के दर्शन करना वर्जित है। यदि प्रेत का स्पर्श हो जाए तो शुद्धि के बिना पत्नी का संग नहीं करना चाहिए। क्रोध, मोह, राग, द्वेष, लोभ, रंग आदि से अपने को दूर रखना चाहिए। हीन भावना से ग्रस्त भी नहीं रहना चाहिए। पुत्र या शिष्य को ताड़ना नहीं देनी चाहिए। नाखून से धरती पर नहीं लिखना चाहिए। शिष्यता विहीन पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। हाथ पैरों को हिलाते नहीं रहना चाहिए तथा जीवन में केवल पेट या यौन भूख में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए। यथासंभव प्रयास यही रहना चाहिए कि दोष से ब्राह्मण बचा रहे। रास्ते में चलते हुए पढ़ना, सूने घर में अकेले सोना, पैर से पैर लड़ना, गाय तथा ब्राह्मण को दुत्कारना, अशुद्ध अवस्था में स्वाध्याय तथा भोजन करना, झूठे मुख से देव मूर्ति के दर्शन तथा स्पर्श, हड्डियों, राख, कपाल, केश आदि को छूना, भोजन के समय हंसना, दूसरी स्त्री से मधुर भाषण, मंदिर में जाकर भी परिक्रमा न करना आदि ब्राह्मण के लिए विवर्जित कर्म है। इनसे यथासंभव बचना चाहिए। केवल आपत्ति काल को छोड़कर ब्राह्मण को चाहिए कि वो किसी शूद्र का अन्न ग्रहण न करे। ऐसा करने से अगले जन्म में शूद्र के यहां जन्म होता है। जो 6 मास तक शूद्र का भोजन करता है वो जीवन काल में ही शूद्रत्व को प्राप्त होता है। मरने के समय ब्राह्मण के उदर में जिस वर्ण का अन्न होता है, पुनर्जन्म ग्रहण करने पर वो उसी वर्ण में जन्मता है। इसमें नट, नर्तक, बढ़ई, मजदूर, चपरासी, वेश्या के दलाल तथा वेश्या के अन्न का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। रथवान, धोबी, चोर, रोगी, छली महिला, देव निंदक नास्तिक, चांडाल, पत्नी की कमाई पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति का अन्न भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। संतानहीन, शस्त्र विक्रेता, गुरु, भिक्षुक, प्रजा को पीड़ा पहुंचाने वाला तथा हिंसक व्यक्ति के अन्न के सेवन के लिए दोषी माना गया है। इसलिए उसी व्यक्ति का अन्न ग्रहण करना चाहिए जिसके पापों को सहन करने की क्षमता होती है। भोजन के लिए ब्राह्मण को चाहिए कि वो सत्तू, दूध तथा खीर का ही सेवन करें। तामसिक भोजन, मांस, मछली, अंडा आदि का परित्याग करें। रात्रि के समय तिल, दही तथा दूध दही का साथ में सेवन न करें। रोग पीड़ित, रजस्वला तथा मलिन वृत्ति की स्त्री द्वारा पकाया भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनु महाराज ने बताया है कि पशुओं में मलय, मयूर, तिसिर तथा द्वीपों आदि के मांस का ही भक्षण किया जा सकता है। मांस खाने से पहले उसका साफ करना, धोना तथा पूरी तरह पकाना देख लेना चाहिए तथा देवों को उसका विधिवत प्रसाद अर्पित करना चाहिए। ये भी ध्यान रहे कि इन जंतुओं के मांस का भक्षण
केवल आपत्ति काल में ही स्वीकार्य माना गया है। जब प्राणों पर संकट बन पड़े, अन्य कुछ मध्य उपलब्ध ना हो, तब ही इसका मांस भक्ष्य की कोटि में आता है, अन्यथा नहीं। भक्ष्य के साथ साथ देव भी विचार के योग्य है। मद्य अथवा मादक पेय पदार्थ का सेवन अपेय की कोटि में आता है। ऐसा करने वाला प्राणी घोर पतितों की कोटि में आता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी शुभ कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता, उसका अधट्ठा पतन हो जाता है। आवागमन के बंधन से मुक्ति के लिए ब्राह्मण के लिए करणीय आचरण की चर्चा करते हुए व्यास ने बताया कि आत्म कल्याण के लिए ब्राह्मण को चाहिए कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप अपने कर्मों का कठोरता से पालन करे। ब्राह्मण को सुबह जल्दी उठकर भगवान का भजन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर शौच आदि के उपरांत सबसे पहले उसे स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह जल्दी स्नान करने से पापियों के पाप भी धुल जाते हैं। स्नान किए बिना हवन यज्ञ आदि करने का कोई लाभ नहीं होता। यदि किसी खास कारण से स्नान न कर सके तो सिर को भिगो लेना चाहिए तथा सारे शरीर को गीले कपड़े से पोंछकर कपड़े बदल लेने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्नान 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बाह्य स्नान है। इसमें गीले कुशों से मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर को धोना चाहिए। आग्नेय स्नान में पैरों से मस्तक तक भस्म लगानी चाहिए। वायरण्य में वर्षा के जल से नहाना चाहिए। वारुण में नदी तालाब में डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। अंत में यौगिक स्नान में योग चिंतन में लीन होकर कुएं के जल से स्नान करना चाहिए। इसमें वरुण स्नान को सबसे अच्छा माना गया है। नदी के तट पर जाकर दांतों को मंजन से साफ करने के बाद आचमन करना चाहिए। दातुन की लंबाई 12 अंगुल की होनी चाहिए तथा वो क्षीर वृक्ष, मालती, अपामार्ग या बेल के वृक्ष की होनी चाहिए। स्नान करने के पश्चात देवों, ऋषियों, पितरों का तर्पण करके फिर आचमन करना चाहिए और गीले कुशों से स्वयं को साफ करके आपो दृष्टामयो भूवा मंत्रों से, सावित्री तथा वरुण की पूजा करने वाले मंत्रों से तथा गायत्री मंत्रों से आहुतियां देनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वो 3 बार प्राणायाम करने के पश्चात संध्या वंदना आदि करे। संध्या के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर सूर्य की ओर मुख करके गायत्री जाप तथा भगवान सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। सूर्य की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण को घर आकर आचमन करके विधिवत हवन करना चाहिए। ऋत्विक, होता, ब्रह्मा और अध्वर्यु के साथ इस यज्ञ को विधि विधान द्वारा संपन्न करना चाहिए। इसके पश्चात देवताओं की पूजा तथा अपने बड़ों का आदर पूर्वक सम्मान करके अपने अन्य कार्यों में लग जाना चाहिए। मध्याह्न के समय उसे किसी नदी के किनारे स्नान करना चाहिए। स्नान के समय मिट्टी, फूल, अक्षत, कुश और तिल भी साथ ही रखने चाहिए। सिर से नाभि तक मिट्टी का लेप करके भजन आदि करने के पश्चात आचमन करना चाहिए। स्नान के समय त्वम यज्ञस्तवम वष्टकार आपो ज्योति रसो अमृतम मंत्र का आचरण करके श्री नारायण भगवान को याद करना चाहिए। इसके पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करके अंजलि में फूल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करते हुए तच्च क्षुर्दे वहित पुरस्तात मंत्र भी बोलना चाहिए। देव, ऋषि, पितृ तर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करके कुछ देर आराम करने के बाद फिर से अपने धन उपार्जन के काम में लग जाना चाहिए। शाम के समय फिर से इसी क्रिया द्वारा स्नान, ध्यान, पूजन, अर्चन आदि करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार 3 समय स्नान पूजन करना चाहिए। ऐसा न करने वाला ब्राह्मण नरक को भोगता है। यदि ब्राह्मण अतिथि और भूखे को भोजन नहीं कराए और स्वयं भोजन कर ले तो उसे शूकर की योनि मिलती है। सभी प्रकार की बुराइयों का त्याग करके नियम पूर्वक अपने सभी कर्मों को यथावत करने वालों का ही कल्याण होता है। भोजन करते समय भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
पूर्व की ओर मुंह करके साफ सुथरी जमीन पर आसन बिछाकर बैठते हुए भूमि पर ही अपना बर्तन रखकर भोजन करना चाहिए। स्नान, ध्यान, पूजन, अर्चन करने के पश्चात स्वाद से भोजन करना उपवास करने के ही समान है। भोजन करने के स्थान को अच्छी तरह से पवित्र करके हाथ पैर धोकर ही भोजन करने बैठना चाहिए। भोजन करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए तथा आचमन में मुंह गीला करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पश्चात भी उठने से पहले आचमन करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल खाने के लिए खाता है उसका जीवन बेकार है। बुद्धिमान ब्राह्मण को आधी रात के समय, दोपहर में, पेट खराब के समय, सायंकाल, अंधेरे में तथा किसी गाड़ी में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के पश्चात थोड़ा आराम करना भी आवश्यक माना गया है। वेद, पुराण, इतिहास, शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात सोने से पहले संध्या और जाप भी अवश्य करना चाहिए। संध्या वंदना न करने वाला तथा आलस्य और बिना रुचि के भोजन करने वाला व्यक्ति नरक के कष्टों को भोगता है। श्राद्ध कल्प के बारे में बताते हुए व्यास ने कहा कि जो हमें जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं और अपनी कमाई हुई सारी संपत्ति उत्तराधिकार में देकर पुण्य लोक को चले जाते हैं, उन्हीं को याद करने का अवसर श्राद्ध कल्प कहलाता है। ब्राह्मणों के लिए अमावस्या के दिन श्राद्ध करने का विधान है। अमावस्या के दिन जो भी दान आदि किए जाते हैं वो फलदायक होते हैं। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तथा मेघा नक्षत्र की त्रयोदशी को श्राद्ध करना अधिक अच्छा माना गया है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने पर भी लोगों को भोजन कराने का फल होता है। संक्रांति और जन्मदिन पर जो श्राद्ध किए जाते हैं वो भी विशेष महत्व रखते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में श्राद्ध करने से स्वर्ग, रोहिणी नक्षत्र में करने से संतान, आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से रिद्धि सिद्धि, पुनर्वसु में भूमि, पुष्प में लक्ष्मी, आश्लेषा में धन, फाल्गुन में सौभाग्य, हस्त में पापनाश, चित्रा में जाति श्रेष्ठता, स्वाति में संतान, विशाखा में व्यापार की वृद्धि, ज्येष्ठा में स्वर्ण, मूल में स्वर्ण, षाढ़ में मित्र समुदाय तथा विश्वदेव नक्षत्रों में श्राद्ध कर्म करने वालों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। रविवार को श्राद्ध करने से आरोग्य, सोमवार को सौभाग्य, मंगलवार को विजय, बुधवार को सभी इच्छाओं की पूर्ति, बृहस्पतिवार को अच्छी विद्या, शुक्रवार को धन और शनिवार को श्राद्ध कर्म करने वालों को आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। सभी तिथियों में श्राद्ध करने वालों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जिनकी मृत्यु किसी हथियार से हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। सभी शुभ कार्य करने से पहले श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। रोजाना किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य, किसी कामना को लेकर किए जाने वाले श्राद्ध को काम में, शुभ अवसर पर किए जाने वाले श्राद्ध को नैमित्तिक तथा त्योहार पर किए जाने वाले श्राद्ध को पार्वण कहा जाता है। वैसे तो श्राद्ध की संख्या 5 बताई है। इसके अतिरिक्त भी श्राद्धों के 3 भेद और माने जाते हैं। तो जो श्राद्ध यात्रा में किया जाए, मन और धन की शुद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध तथा मुक्ति के लिए किया जाने वाला श्राद्ध, शाम के समय और रात को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध अपने देश से दूर देश या विदेश में किए जाते हैं उनके फल भी अलग अलग होते हैं। गंगा में किया जाने वाला श्राद्ध क्षयहीन होता है। जो पुत्र प्रयाग तथा अमरकंटक में श्राद्ध करते हैं उनके पितर उनसे बहुत खुश होते हैं। गया में किए जाने वाले श्राद्धों से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वाराणसी में शंकर भगवान का वास होने से वहां पर किया गया श्राद्ध अधिक फलदायक होता है। वाराह पर्वत, गंगाद्वार, प्रभास, विल्वक, नील पर्वत, कुरुक्षेत्र, भृगुतंग, केदार, फल्गुतीर्थ, नैमिषारण्य, पुष्कर, नर्मदा, श्री पर्वत, वैत्रवती, विशाखा तथा गोदावरी नदियों एवं तीर्थों पर जो लोग श्राद्ध करते हैं उनके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। चावल, जवे, मूंग के दाने, काले उड़द के दाने, गेहूं के दाने तथा तिल से सदा ही पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध करते समय आम का रस, गन्ने का रस, अनार का रस, ऋतु के अनुसार फलों का रस भी होना चाहिए।
पितरों के समक्ष शहद मिली खीलें, चीनी मिला सत्तू तथा लड्डू भी अर्पित करने चाहिए। चंद्रमा के अस्त होने से पहले ही उठकर स्नान आदि करके पितरों का तर्पण करने के लिए वेद ज्ञानी ब्राह्मण के द्वारा तर्पण क्रिया को पूर्ण करें। जो ब्राह्मण लोग श्राद्ध कर्म कराते हैं वो पति पावन कहे जाते हैं।